नाविकों को चट्टानों और खतरों से बचने और उन्हें सुरक्षित रूप से पालने में मदद करने के लिए समुद्र के पास विभिन्न स्थानों पर लाइट हाउस का निर्माण किया जाता है। साईं बाबा की कहानियां सांसारिक अस्तित्व के सागर में एक समान उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। वे मिठास में अमृत को पार करते हैं और हमारे सांसारिक मार्ग को सुगम और सुगम बनाते हैं। धन्य है संतों की कथाएं, क्योंकि जब वे हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो अहंकार और द्वैत की भावना गायब हो जाती है, और जब वे हृदय में जमा हो जाते हैं तो संदेह दूर हो जाते हैं, गर्व गायब हो जाता है और ज्ञान बहुतायत में जमा हो जाता है। बाबा के यश का वर्णन और प्रेम पूर्वक श्रवण करने से भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मोक्ष प्राप्ति की सबसे सरल साधना है। कृत युग की साधना मन और शरीर की शांति थी। त्रेता युग के लिए यज्ञ, द्वापर के लिए पूजा और कलयुग वर्तमान के लिए ये भगवान की महिमा गा रहा है। यह अंतिम साधना सभी लोगों के लिए खुली है। अन्य साधनाएं योग, यज्ञ, बलिदान, ध्यान और धारणा, एकाग्रता का अभ्यास करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान साईं बाबा की महिमा के बारे में गाना और सुनना बहुत आसान है। हमें केवल अपना ध्यान उसकी ओर लगाना है। इन कथाओं को गाने और सुनने से इंद्रियों और उनकी वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति दूर हो जाएगी और भक्तों को वैराग्य हो जाएगा और अंततः उन्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए साईं बाबा ने मुझे अपनी कहानियां सच्चरितामृत लिखने को कहा। भक्त अब साईं बाबा की इन कहानियों को आसानी से पढ़ और सुन सकते हैं और ऐसा करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, जिससे वे अपने गुरु और भगवान साईं बाबा के प्रति भक्ति प्राप्त करते हैं और वैराग्य और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त करते हैं। इस कार्य की तैयारी और लेखन में ये साईं बाबा की कृपा है, जिसने मुझे एक साधन के रूप में उपयोग करके सब कुछ पूरा किया। Please subscribe, like and share. RB Vlogs for everything. Follow on